जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो लास्ट वर्कशीट दी हुई है उसमें ये कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है। ये एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन था। मैट्रिक्स एक्स एक्चुअली वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स एक्स। द सेकंड मैट्रिक्स इज गिवन 3 2। इफ इसको अगर हम बड़े गौर से देखें तो इस मैट्रिक्स में 1 रो और 2 कॉलम है, और जो इसके अपोजिट है इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम है। तो हमने सपोज करने लिए अपने पास से वैल्यूज के एक्स की वैल्यूज हम क्या सपोज करें। अब हमने रूल को भी मैनेज करना है। लेट एक्स इक्वल ए बी। बेटा हम एक्स की जो वैल्यू है, जो इसके एलिमेंट है, वो ए और बी सपोज कर लेते हैं। तो ए बी 3 2 इक्वल 6 -3 4 -2। ये जो हमने वैल्यूज सपोज की है एक्स की ए एंड बी, बेटा हमने इसको इस तरह से देखना है कि देखें हमने जब हम इसकी डिस्कशन कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अगर हम देखें ये जो वैल्यू सपोज की है, तो जो फर्स्ट रो है देयर इज ओनली ए। अगर इसमें देखें, इसके चूंकि हमने कॉलम यूज करने हैं, तो इस कॉलम में भी देयर इज ओनली वन एलिमेंट। अगर हम इसको देखें तो जस्ट ओनली वन एलिमेंट दैट इज ए। तो रो में भी एक एलिमेंट आ गया बेटा, और जो हमारे कॉलम है उनमें भी एक ही एलिमेंट आ गया। तो जब हम a को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम्स 3a, a मल्टीप्लाई बाय b 2a, और सेकंड बच्चों जो आएगा 3b, b मल्टीप्लाई बाय 3b, b इंटू 2 2b इक्वल 6 -3 4 -2। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से कंपेयर करें, जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बनती है 3a इक्वल 6, 3a इक्वल 6, द वैल्यू ऑफ a इज 2। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 3b इक्वल -3 से, तो देन इट्स b इक्वल -3 डिवाइडेड बाय 3, इट बिकम्स -1। तो बच्चों हमारे पास वैल्यू ऑफ a आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अगर हम सेकंड वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं अपने वेरीफाई करने के लिए रिजल्ट, तो बच्चों देखें इट्स 2a एंड 4, 2a इक्वल्स 4, तो a बिकम्स 2। इसको भी हम 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर इससे हम वेरीफाई करना चाहते हैं b की वैल्यू, तो 2b इक्वल -2, तो b बिकम्स -1 सॉल्व करने के बाद। अब जो x है वो आ जाएगा, लिखा हुआ था हमने a b इन प्लेस ऑफ a 2 एंड b विल बी -1। बच्चों इतना सा सोल्यूशन था जो प्रॉब्लम आ रहा था आप लोगों को, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। बेटा कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। उसकी मैंने आप लोगों को रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड और एक सीकेंड की बात बताई थी। इसके बाद हमने थोड़ी सारी डिस्कशन की थी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड्स। वो मैंने आप लोगों को रीजन बताए थे, आप लोगों को यकीनन समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज करेंगे पहले अच्छी तरह डिस्कस, ऑल बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड थॉरोली दिस टॉपिक। तो मैं सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करके तो फिर हम वर्कशीट की तरफ आएंगे, क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, इसको थॉरोली कोशिश करेंगे पढ़ने की। बेटा द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल, इसको मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करने लगा हूं। जो बच्चे जनरली मिस्टेक्स करते हैं सॉल्व करते हुए, या जो कंफ्यूजन होती है उनको, वो भी मैं बेटा इसकी मैं क्लियर करने लगा हूं। I am going to divide this circle into 2 segments. बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफरेंशिएट बिटवीन सेगमेंट एंड सेक्टर। तो सेक्टर की भी मैं बात करता हूं। सबसे पहले हम इसको सेगमेंट को देखते हैं। जो ये थोड़ा सारा मैंने शेड कर दिया है, चलें वी मार्क इट ए एंड इट्स पॉइंट बी। ए बी एक कॉर्ड है, हमने कॉर्ड ड्रा किया ए बी, जिसने इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
मीन्स हम कहेंगे एक ये बेटा बेटा सेगमेंट है, ये वाली जो अनशेडेड है, और एक ये वाला जो शेडेड पार्ट है, ये एक सेगमेंट है। अब हम इफ वी स्टार्ट फ्रॉम ए एंड टचेस द सर्कमफ्रेंस, और बी पे बेटे एंड करते हैं आके, इस पॉइंट को एक एंगल बनेगा, इसको हमने मार्क कर लिया पी। अब ये जो एंगल P है, एक्चुअली दिस एंगल P इज सबटेंडेड बाय दीज टू पॉइंट्स A एंड B। आप लोगों को नजर आ रहा है ये जो A B ये कॉर्ड के एंडिंग पॉइंट्स हैं बेटा, सर्कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, A से स्टार्ट किया P पे, फिर दोबारा जाके यहाँ पे एंड किया। इन अदर वर्ड्स, इन दिस केस A and B, we can say that these are the roots of this angle। ये रूट्स भी हम कह सकते हैं, दूसरा हम इसको सबटेंडिंग पॉइंट्स भी कह सकते हैं। ये जो एंगल P हमने मार्क किया बाउंड्री पे, सर्कमफ्रेंस पे, इसके बच्चों जो सबटेंडिंग पॉइंट्स हैं वो A एंड B हैं, या हम कह सकते हैं द रूट्स ऑफ दिस एंगल आर A एंड B। A और B इसके स्टार्टिंग पॉइंट है। एक और चीज, इफ वी अगेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम A, और बेटा ये पॉइंट Q यहां से आया तो ये B पे आके एंड कर दिया, एक और एंगल बन गया। अगर हम देखें तो एंगल P, एंगल Q, बोथ एंगल्स हैव सेम रूट्स A एंड B, या सेम सबटेंडिंग पॉइंट्स A एंड B। एक बेटा अगर B से हम स्टार्ट करते हैं, इस बाउंड्री पे आए, यहाँ पे आगे, इसको हमने R मार्क कर लिया, ये भी एक एंगल बन गया। अब आप लोग देखें, ये जो एंगल P, एंगल Q, एंगल R, ऑल दीज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। दो मैंने सेगमेंट बताए थे, दो सेगमेंट में हमने इसको डिवाइड कर दिया था सर्कल को। एक बेटा ये शेडेड है, हमने जितने, जब हम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट की बात करते हैं तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट की बात करते हैं तो बेटा फिर ये जो दो बाउंड्री मैंने मार्क कर दिया ए बी, ये इस बाउंड्री पे एंगल जितने की भी जितने एंगल है हम मार्क करेंगे। अगर हम एक एंगल ये जो शेडेड पोर्शन है इस सेगमेंट में मार्क करते हैं तो फिर इनका जो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट की हम बात करते हैं उस प्रॉपर्टी के साथ इसका कोई लिंक नहीं रहता। तो ये याद रखें, व्हेन वी टॉक अबाउट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट या सबटेंडिंग पॉइंट्स आर द सेम, तो फिर बेटा ये जो सेगमेंट है इसके ऊपर ये जो बाउंड्री है जितने भी एंगल बनेंगे, कंडीशन ये है कि वो ए और बी उसके स्टार्टिंग पॉइंट हो या सबटेंडिंग पॉइंट्स हम जो कहते हैं, तो इन सब की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। बेटा इस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट और सेम या इक्वल। तो इतना सा भी अगर लिख दें, अगर प्रॉपर्टी कहीं पे रीजन आप लोगों को देनी पड़े, एंगल का साइन एंगल्स इन सेम SEG, बेटा इतना सा भी बच्चों अगर आप लोग रीजन लिख देते हैं, इफ रीजन इज रिक्वायर्ड, तो ये अंडरस्टैंड कर देगा एग्जामिनर के क्या लिखा हुआ है। अब अगर हम A और B से ही एंगल मार्क करते हैं तो बेटा अगर हम इस बाउंड्री पे करते हैं, यहाँ पे इस बाउंड्री पे अगर A और B रूट्स हैं तो जितने भी एंगल हम मार्क करेंगे उन सब की वैल्यूज भी क्या होगी, सेम। और इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड प्रॉपर्टी। बेटा दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो मार्क कर लिया। सपोज दीज आर टू पॉइंट्स P एंड Q। इसमें जो देखते हैं हम, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, जो स्टूडेंट्स को जो जनरली मिस्टेक करते हैं, उस चीज को बेटा स्पेशली एड्रेस करना है, क्योंकि थॉरोली पढ़ा तो हुआ है आप लोगों ने टॉपिक है। तो ये एक एंगल बेटा बन गया, इसको हम मार्क कर लेते हैं x डिग्री। यू कैन मार्क 100 डिग्री, 200 डिग्री, 50 डिग्री, वट एवर यू वांट यू कैन मार्क। तो बेटा अगर हम इसको देखें, ये जो एंगल सेंटर पे बना है जिसको x मार्क किया है, रूट्स जो इसकी हैं वो P और Q हैं। अगर हम एक और एंगल ड्रा करते हैं, अगेन थोड़ा सारा सेगमेंट का इसमें भी आएगा बेटा, एक ये सेगमेंट बन रहा है और एक ये वाला सेगमेंट बन रहा है। अगर हम देखें तो एक ये वाला बन रही है रीजन और एक ये वाली रीजन बन रही है। तो बेटा अगर मैं इसको एंगल मार्क कर लेता हूं R, तो इसकी वैल्यू जो है वो होगी x/2। एंगल एट सेंटर इक्वल ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस। इसको मैं रेज करने लगूं थोड़ा सा, इसी को प्रूव करके दे रही है मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी।
तो बेटा ये देखिए, ये जो एंगल आर है इट्स ऑन बाउंड्री या सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे कि सर्कमफ्रेंस पे है। इसके जो सबटेंडिंग पॉइंट्स है जहां से ये निकल रहा है वो पी और क्यू है इसकी रूट्स। जो सेंटर पे एंगल मार्क किया जा रहा है ओ एक्स डिग्री, उसकी भी जो रूट्स हैं बेटा वो पी और क्यू है। दोनों एंगल्स की रूट्स जो हैं वो पी और क्यू हैं। और एक एंगल बेटा सेंटर पे बन रहा है और एक बाउंड्री पे बन रहा है, सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है बेटा, अगर ये x है तो इट्स x/2। अगर इफ दिस वन इज 50 डिग्री तो हम इसको 25 डिग्री मार्क करेंगे। अब मैं इसका लिंक बता देता हूं, आप लोगों को प्रूव करके देता हूं कि ये कैसे बेटा डबल है या हाफ उसका हो रहा है, वो आप लोगों को बताने लगूं मैं। बेटा एक मैंने डॉटर लाइन ड्रा कर ली। अब अगर हमने इसको लिख लेते हैं, सपोज हम अगर कहते हैं एक्स, अगर आप लोग कह रहे हैं तो एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, जिस तरह आप लोग कहते हैं कर लेते हैं। बेटा अगर हम इसको लिख लेते हैं, ये सेंटर से कट हो रहा है, इसको अगर मैं लिख लूं एक्स और ये वाई, इसको अगर मार्क कर लिया जाए तो अगर हम इसको देखें एक्स और ये क्या आ गया वाई, तो इन दोनों की वैल्यू बेटा क्या होगी, सेम होगी। अब ये आ गया एंगल एट सेंटर। जो एंगल एट सेंटर बन रहा है वो बन रहा है एक्स प्लस वाई डिग्री। अब हमने देखना है कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे एक्स, ये टोटल था, चलिए हम इसको मार्क कर लेते हैं, जरा इजी हो जाएगा। एक्स वाई के अलावा हम इसको मार्क कर लेते हैं। बच्चों ये सपोज कर लिया कि इसका जो वैल्यू है वो 100 डिग्री है एट सेंटर। उस रीजन के मुताबिक हमने, अगर ये 100 डिग्री बन रहा है तो इसकी अगर बात करें तो इट मस्ट बी 50 डिग्री, अगर हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं एंगल एट सेंटर ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस की। अब बेटा अगर ये 100 बन रहा है, अगर मैं इसको, तो ये जो एंगल है ये 100 डिग्री है, ये 50 डिग्री। तो बेटा अगर सेंटर से मार्क करेंगे तो ये कितने डिग्री आ गया, 25 डिग्री, और 25 डिग्री ही इस साइड पे मूव हो जाएगा। ये जब ये 25 डिग्री है, अगर हम अभी बात करें तो दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर। तो बेटा अगर हम देखें POR, या अगर हम दूसरी ट्रायंगल देखते हैं QOR, तो कल हमने डिस्कशन की थी कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करेंगे हम, तो अगर ये 25 डिग्री है तो इट मस्ट बी 25 डिग्री। तो चूंकि OP एंड OR बोथ आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो जब रेडियस दोनों सेम है, इसका मीनिंग है OP और OR की लेंथ क्या होगी, सेम हो गई। तो इस जब ये सेम हो गई किसी भी ट्रायंगल में, इफ टू साइड्स आर इक्वल, तो उनकी बेस एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। तो बेटा ऑलरेडी वी हैव मार्क्ड दिस एंगल 25 डिग्री, तो इसको भी हमने कितना कर लिया, ये भी 25। अगर हम इसको देखें तो ये 25 है, ये 25 है। तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें हम इस एंगल की, 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री 50 डिग्री, तो बेटा टोटल जो एंगल है हमारे पास, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो 180 में अगर हम 50 माइनस करते हैं तो ये आंसर आएगा 180 माइनस 50, सॉरी 130 डिग्री, ये एंगल बन जाएगा। नाउ इट्स अ स्ट्रेट लाइन। बेटा जब हम इस स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, अगर ये 130 है तो ये कितना होना चाहिए, ये हमारे पास 50 होना चाहिए। अगर हम इस साइड पे भी देखें तो ये 25 डिग्री एंगल मार्क किया हुआ है, ये भी क्या होगा 25 डिग्री। तो बेटा ये भी कितना बन जाएगा 130 डिग्री। तो यहाँ पे फिर कितना आ गया 50, तो 50 प्लस 50 कितना बन गया हमारा 100 डिग्री। तो बच्चों अगर हम देखें तो ये एक वैलिड रीजन है कि वाई दिस एंगल इज, इसका जो एंगल है ये हाफ क्यों हो गया। तो हम इसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो लिखेंगे एंगल एट सेंटर। ये एंगल का साइन है, एट
सेंटर इक्वल ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस। ये सर्कमफ्रेंस का बच्चों साइन होता है, ये आप लोगों ने लिखना है। अब अगर हम इस प्रॉपर्टी इस पे और भी बना जाते हैं, एंगल्स बना जाते हैं, सपोज ये एंगल बन जाता है बेटा, इसको हम मार्क कर लिया, इसको हमने मार्क कर लिया, तो गौर कीजिएगा कि ये जो दो एंगल एम एंड एन मार्क किए हैं, इनकी रूट्स भी क्या है हमारे पास, क्यू हैं। तो इसका मीनिंग है कि अगर हम एंगल एम, एंगल आर, एंगल एन को कंपेयर करें, इसको अगर हम आपस में इसका लिंक डेवलप करें, द रूट्स ऑफ दीज थ्री एंगल्स आर सेम, दैट आर पी एंड क्यू। तो बेटा एक और चीज हमने सेगमेंट की जो बात की है, तो ये देखिए ये एक ही सेगमेंट बनता है। तो इसका मीनिंग है कि अगर ये x/2 है तो वी कैन मार्क इट x/2, वी कैन मार्क इट x/2, ऑल दीज थ्री एंगल्स आर सेम। तो ये जब तीनों सेम है तो इसको बोलेंगे एंगल। अगर हम एंगल एम, आर और एन की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इफ वी, अगर हम इसको बच्चों रिलेट करते हैं एंगल एट सेंटर के साथ, ओ को एन के साथ, ओ को आर के साथ, ओ को एम के साथ, तो फिर हम लिखेंगे एंगल एट सेंटर इक्वल ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस। यानी कि अगर ये x डिग्री है तो ये x/2 हाफ हो जाएगा, अगर ये 50 है तो बेटा 25, अगर 100 है तो 50 डिग्री। तो ये याद रखें, ये थी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल, एंगल एट सेंटर इक्वल ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस। बेटा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर से रिलेटेड बेटे अब हमने बात करनी है। प्रॉपर्टी है एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर टू द सर्कमफ्रेंस इज ऑलवेज 90 डिग्री या इज राइट एंगल। तो बेटा देखिए, अगर हम चलें पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, बाद में इस पे डिस्कशन करते हैं। बेटा डायमीटर से, डायमीटर के एंडिंग पॉइंट्स, डायमीटर सबसे पहले दोबारा बता दूं, अ कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर। तो बेटा याद रखें, अगर ये ए बी डायमीटर है, इससे हमने एक एंगल सबटेंड, दोनों पॉइंट से सबटेंड किया और इस बाउंड्री पे जाके एंगल बन गया पी। तो जिस पॉइंट पे भी ये जाके मीट करेंगे वहां पे एंगल 90 डिग्री होगा। अगर आप लोग उससे पूछता है कोई, व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज ऑफ 90 डिग्री, तो बेटा अभी हमने एक प्रीवियस प्रॉपर्टी पढ़ी है एंगल एट सेंटर। मैं दोबारा इसको बताने लगूं आप लोगों को। अगर ये x है तो बेटा इसको हम मार्क कर रहे थे x/2, अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री। बिकॉज व्हाट इज द रीजन, बिकॉज सबटेंडिंग पॉइंट्स आर सेम। बेटा सेंटर पे भी एंगल मार्क कर रहा है और सर्कमफ्रेंस पे भी। तो अगर हम इसको देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल एट सेंटर, तो इट्स 180 डिग्री। तो जो कि ये सेंटर में 180 डिग्री है तो सर्कमफ्रेंस पे सिंपली बेटे इसका हाफ क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 90। बेसिकली हमने इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा लिंक डेवलप करके यूज करते हुए इसका जो है आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो सेंटर पे एंगल है, अगर सबटेंडिंग पॉइंट सेम है, अगर ये सबटेंडिंग पॉइंट बेटा सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इस साइड पे जो एंगल जाके सर्कमफ्रेंस पे बनेगा वो हमेशा बेटा 90 डिग्री बनेगा डायमीटर से। तो अगर कोई पूछे व्हाई इट इज 90 डिग्री, तो देन यू कैन गिव द रीजन दैट एंगल एट सेंटर इट्स स्ट्रेट लाइन है। बेटा यहाँ पे अगर देखें तो इट्स 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को जब हम हाफ करेंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। अब देखिए, अगर आपसे कोई कहता है जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, तो बेटा गौर कीजिएगा कि इसके भी सबटेंडिंग पॉइंट कौन से हैं, ए बी, यानी कि दिस एंगल इज आल्सो सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सेम सर्कल। तो बच्चों जब ये भी डायमीटर से ही सबटेंड कर रहा है, यहाँ से रूट्स हैं इसकी, तो अगर ये 90 है तो इसको भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि डायमीटर से सबटेंड हो रहा है। या फिर हम इसका जो लिंक, ये अगर कोई पूछता है कि व्हाई इट इज 90 डिग्री, तो फिर आप लोगों ने क्या कहना है, बिकॉज द एंगल एट सेंटर इज 180 डिग्री। तो जब ये सेंटर पे 180 डिग्री है, दोनों एंगल्स की, इसकी भी और इसकी भी रूट्स सेम है। तो ये बेटा जो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल हमने पढ़ी थी, उसको आप लोग रीजन बता सकते हैं कि अगर सेंटर पे 100 है तो सर्कमफ्रेंस पे 50 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एंगल, आधा कर लेते हैं हम। तो ये आ गया।
अब बेटा दूसरा एक तो ये हम लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर, DIA स्टैंड फॉर डायमीटर, टू द सर्कमफ्रेंस, बस इतना लिख दें काफी है। एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर, वैसे जो कंप्लीट इसकी स्टेटमेंट बनेगी, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर टू द सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री। सेकंड जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे राइट एंगल इन सेमी सर्कल। बेटा RT लिखें, राइट एंगल इन सेमी सर्कल, बस इतनी सी रीजन आप लोगों ने बता देनी है। तो अब जो डायामीटर है वो जरूरी नहीं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही हो, ये आप लोगों ने थोड़ा सा इसको बेटा सपोज अगर ये डायमीटर है हमारा, तो इससे जो भी एंगल बाउंड्री पे बनेगा तो इसको हम मार्क करेंगे 90 डिग्री इफ दिस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो दूसरा बेटा हम देखें, अगर गौर कीजिए, अगर इसको हम अरेंज कर देते हैं तो ये बेसिकली क्या बन जाता है, इट्स अ सेमी सर्कल। तो हम ये भी लिख सकते हैं राइट एंगल 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल। तो ये भी रीजन दी जा सकती है, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर टू द सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री भी इसको जो है ना लिखा जा सकता है। तो आज बेटा 3 प्रॉपर्टीज ही डिस्कस हुई हैं, 2 से 3 मैं कोशिश करता हूँ एक थोड़ी सारी और आप लोगों को समझा दूं। बेटा ये 4th प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल है, इफ वी ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल 4-साइडेड पॉलीगॉन इन अ सर्कल, कंडीशन ये है P Q R S, these are the 4 points of quadrilateral which lie on the circumference। कंडीशन बेटो ये है कि ये जो कॉर्नर है, जो एंडिंग पॉइंट्स हैं, जो इसके बेटा वर्टेक्सेस जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स, जैसे P एक वर्टेक्स है, तो बेटे याद रखना है कि अगर ये 4 के 4 पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस पे हों, अगर ये चारों पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं तो फिर हम इसे कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। बेटे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर अगर इसमें से कोई एक भी पॉइंट ऑल 4 कॉर्नर्स में से सर्कल में आ जाए या सर्कल से बाहर आ जाए तो फिर हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे, साइक्लिक का वर्ड यूज नहीं करेंगे। कंडीशन ये है कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ये जो क्वाड्रिलेटर के ऑल 4 पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स मस्ट लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस। अब नेक्स्ट जो बात है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ आई मार्क दिस एंगल x डिग्री and this angle is known as y degree, तो बेटा we can say that these are the opposite angles of cyclic quadrilateral। अगर मैं P को मार्क कर लेता हूँ M और R अगर आ जाता है बेटा N, तो इसको हम लिखेंगे हम लिख सकते हैं x एंगल x प्लस एंगल y इक्वल 180 डिग्री, एंगल M प्लस एंगल M N इक्वल 180 डिग्री। अब लिखना क्या, हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अब यह हम ये भी लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। जो सप्लीमेंट्री का वर्ड जनरली यूज किया जाता है, सप्लीमेंट्री का मीनिंग है इफ यू ऐड 2 एंगल्स and the result is 180 degree, we can say that these are supplementary angles। अगर बेटा क्या देता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इट मींस कि अगर 2 एंगल्स को ऐड करें और उनका आंसर जो है वो 90 आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ये सप्लीमेंट्री हो गए। तो अपोजिट आप लोगों ने रीजन जो लिखनी है वो क्या लिखना है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। बेटा इतना ही लिखें तो हमारे लिए काफी है। वैसे ही अगर स्टेटमेंट पूरी पढ़ी जाए तो अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इसको इसका प्रूफ भी इंशाल्लाह कल बताऊंगा और अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर आप देखें सिंपल सा क्वेश्चन है, जब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है तो डायग्राम को हम देखते हैं सर्कल में, तो हमने प्रॉपर्टीज को रिकॉल करना है। सपोज यहाँ पे कहते हैं ये एंगल मार्क कर देता है 70 डिग्री,
तो बेटे अगर ये 70 डिग्री है, ये 70 है, तो y क्या हो जाएगा? चूंकि इन दोनों को ऐड करें तो 180 आता है, तो 180 माइनस 70, तो आंसर आ गया हमारा 110। वन मोर थिंग वी कैन, इसे हम इस एंगल को, बेटा अगर ये 70 है, मैं मार्क करने लगा हूं, तो ये कितना आ गया? 110। 70 को 180 में से सब्ट्रैक्ट किया। अब स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 की। अगेन इफ वी सब्ट्रैक्ट 110 फ्रॉम 180, तो ये क्या बन गया? 70 डिग्री। इट मींस कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वी कैन मार्क, अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। बेटा अगर मैं इसको बाहर की तरफ एक्सटेंड करता हूं, अगर ये n है, उसी वैलिड रीजन को यूज करते हो, तो ये आ गया हमारा n डिग्री। अगर ये m है तो ये यू कैन डायरेक्टली मार्क इट m डिग्री। तो ये शॉर्टकट्स होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हम अपना टाइम भी सेव कर लेते हैं, तो डायरेक्ट अपने आंसर लिख लेते हैं। कल इंशाल्लाह जो प्रॉपर्टीज एक दो रह गई हैं, सॉरी मंडे को, वो करके फिर आप लोगों को इसकी वर्कशीट दूंगा। ओके जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।